करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सप्रेम नमस्ते। सब लोग सदा सुखी रहो। योग दर्शन के चतुर्थ पाद कैवल्य पाद के 12वें सूत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 12वां सूत्र आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के जो अपने में समेटे हुए हैं। बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश भी है और वैज्ञानिक संदेश भी है। सूत्र संख्या 12। अतीता नागतम स्वरूपतो अस्ति। क्या कहा? अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति। और आगे कहा अध्यभेदात् धर्माणाम। एक बार दिमाग में सूत्रार्थ लाइए। क्या है सूत्र का अर्थ? जो वस्तु वर्तमान में अनुभव का विषय बनी हुई है, वर्तमान प्रेजेंट टेंस, वह नष्ट होने पर अभाव को प्राप्त नहीं होती। वर्ण वस्तु जिसकी सत्ता का आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं, स्वरूप का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अगर वो नष्ट हो गई तो इसका मतलब उसका अभाव नहीं मानना है। अगर अभाव मान लेते हैं तो समस्या क्या बनेगी कि जिन कारण द्रव्यों से वर्तमान वस्तु आपके सामने है, वर्तमान में आती है, तो फिर उसके मूलभूत जो कारण होंगे वो कहां गए? प्रकृति से जगत बना। जगत का कारण रूप में चले जाना, क्या जगत के कारण का भी अभाव माने? तो बोले नहीं, कारण का अभाव नहीं हुआ है, कार्य का अभाव हुआ है। कार्य का नष्ट होकर कारण स्वरूप में चले जाना, ध्यान दीजिए, अभाव हो जाना नहीं है। भाव से भाव कार्य आपके सामने आया और भावात्मक कार्य पदार्थ जब आगे फिर से कारण रूप में जाएगा तो कारण के रूप में रहेगा। कारण का कार्य रूप में आना और कार्य रूप का वापस कारण में चले जाना, ये मूलभूत भौतिक विज्ञान का और अध्यात्म विज्ञान का सार है। कोई ये कहे कि बिना कारण के जगत आया और ये जगत नष्ट होकर गायब हो गया, अभाव हो गया, ऐसा नहीं। अभाव में से आया हुआ भाव जगत 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक रहेगा। इसके बाद फिर ये स्वरूप
कारण स्वरूप हो जाएगा, अर्थात वही प्रकृति के 3 मूल कण के स्वरूप में उपस्थित हो जाएगा, अभाव नहीं होता है। तो यह बात यहां कही कि अपने कारण के स्वरूप में कार्य विद्यमान है। और आगे क्या कहा, जो वस्तु अभी उत्पन्न नहीं हुई है, उत्पन्न होगी, ध्यान देंगे, तो उत्पन्न हो पहले कारण स्वरूप में विद्यमान, कारण में विद्यमान है, और कारण में विद्यमान है तो भी क्या हो रही है बोलो, आने वाली चीज जो भविष्य में वर्तमान होगी वो भी किसी न किसी कारण से होगी। तो भाव रूप कारण से भाव रूप कार्य, भाव रूप कार्य का भाव रूप में कारण रूप में चले जाना। भाव भाव भाव, अभाव भाव नहीं, भाव का अभाव नहीं। ध्यान दीजिए, भाव भाव भाव, अभाव से भाव नहीं, भाव का अभाव नहीं। बस ये दर्शन की मौलिक विद्या है। तो आगे ऋषि क्या कह रहे हैं कि काल भेद से, काल भेद होगा, काल 3 ही प्रकार का है, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो काल भेद होगी, तो काल भेद से क्या होगा, यहां बताया कि किसी भी वस्तु की विषय का की अभिव्यक्ति होती है और कभी अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो अभिव्यक्ति होती है या कभी नहीं होती है, लेकिन वस्तु की सत्ता होती है और कभी होती है कभी नहीं होती है, ऐसा नहीं है। अलग अलग काल में अलग अलग गुणों की अभिव्यक्ति पदार्थ में होती है। यही बात को पकड़ना है। जो चीज आपके सामने है वो वर्तमान काल है। वर्तमान काल में जो आपके सामने पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वो आगे जाके नष्ट हो जाएंगी। जब वो नष्ट होंगी तो क्या बोल देंगे, अतीत, पास्ट। लेकिन वो पास्ट में जो चली गई वो उनका कारण कहां गया, बोले कारण बना हुआ है। वस्तु रहे न रहे, वर्तमान में वस्तु रहे न रहे, लेकिन अतीत में भी वो अपने अलग गुणों के साथ रहेगी। और जब भविष्य का पदार्थ वर्तमान करना हो तो बोलो वो भी कारण से वर्तमान होगी। कारण से वर्तमान का बोलो कारण रूप में चले जाना। ये 3 काल हो गए, वर्तमान, अतीत और भविष्य। इन तीनों कालों में अलग अलग धर्म होंगे। धर्म तो वही रहता है, बस अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टी व्यक्त होती है। जब प्रॉपर्टी व्यक्त होती है तो बोले प्रतीति हो रही है वर्तमान में, और वो प्रॉपर्टी अगर व्यक्त नहीं हो रही है तो क्या कहेंगे, या तो अतीत है या तो अनागत है। अतीत में है छिप गई या तो भविष्य में छिप गई, और वर्तमान में छिपी हुई चीज प्रकट हो गई। बस यही है, यही बात यहां समझाया जा रहा है। इस बात को समझना है। तो अब व्यास भाष्य में देखिए, इसी बात को बहुत अच्छी प्रकार से महर्षि व्यास ने समझाया। ध्यान दें, महर्षि व्यास क्या कह रहे हैं, भविष्यत व्यक्तिकम अनागतम। अब ध्यान दीजिए, भविष्य में जो अभिव्यक्त होने वाला है उसको बोलते हैं अनागत, जो अभी आया नहीं है। आगत का मतलब आने वाला, अन का मतलब नहीं। और जो अभी नहीं आया है तो कहां है, बोले भविष्य में। अच्छा ये बताओ, आप इस समय ईश्वर का अनुभव नहीं कर रहे वर्तमान,
वर्तमान में आप ईश्वर की अनुभूति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो वर्तमान काल में तो ईश्वर का प्रत्यक्ष आपके साथ हो ही नहीं रहा। अनागत ईश्वर एक दिन वर्तमान होगा। परमात्मा तो है नहीं, लेकिन आज उनकी अनुभूति क्यों नहीं रही है, वर्तमान में क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि वर्तमान में अनुभव करने के लिए आवश्यक कारण उपलब्ध नहीं है। और आवश्यक कारण क्या है? चित्त की निरुद्ध अवस्था, विवेक, वैराग्य, शुद्ध ज्ञान आदि आदि जो कारण है। एक कारण आज नहीं है, इसलिए बोलो परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन होगा। होगा का मतलब अनागत। वर्तमान में नहीं हो रहा है, वर्तमान में साधना चल रही है, और एक दिन क्या होगा? संपर्क बनेगा। अर्थात आप क्या कहेंगे? इस समय वर्तमान में मैं ईश्वर का प्रत्यक्ष कर रहा हूं, कर रही हूं। लेकिन अभी आप क्या कहेंगे? अभी आगे कुछ वर्षों के बाद निश्चित ईश्वर से संबंध बनेगा, ईश्वर प्रत्यक्ष होंगे, ईश्वर वर्तमान होंगे। तो ईश्वर वर्तमान करना हो तो क्या करना होगा? वर्तमान करने का मतलब सीधा प्रत्यक्ष रिलेशन, सीधा संबंध स्थापित करना प्रत्यक्ष है, वर्तमान काल है। लेकिन इस समय ईश्वर आपके लिए भविष्य में, अनुभूति की दृष्टि से अभी अनुभूति नहीं है। और मान लीजिए कि आपको अनुभूति प्रारंभ हो गई, वर्तमान हो गया। परमात्मा जो भविष्य में थे वो वर्तमान हो गए, अर्थात अनुभूति नहीं हो रही थी, हो गई। और समाधि लगी हुई, टूट गई। अब जब टूट गई तो अनुभूति के साधन कारण उपस्थित, फिर तो आप क्या कहेंगे? समाधि लगी थी, टूट गई, टूट गई, अतीत हो गया। इस समय ईश्वर वर्तमान में अनुभव में आ रहे हैं, भविष्य को वर्तमान किया। वर्तमान होने वाली अनुभूति समाधि टूट जाने पर अतीत हो गई। अनुभूति भी अतीत, वर्तमान और भविष्य होती है। परमात्मा का प्रत्यक्ष वर्तमान काल अभी नहीं हुआ है, परमात्मा की अनुभूति होगी। अनुभूति करते करते क्या हुआ? समाधि टूट गई। तो आप क्या कहेंगे? अनुभूति हो रही थी, अनुभूति होगी, अनुभूति हो रही है। तीनों का लगे कि नहीं? हो रही थी, हो रही है, होगी। वर्तमान, अतीत और भविष्य दोनों हो। अब आप कहे कि परमात्मा की अनुभूति होगी, प्रयास तो चालू है लेकिन हो नहीं रही है। होगी, होगी। परमात्मा है तो होगी। अब जिसके मस्तिष्क में परमात्मा है या नहीं है, उसको नहीं होगी। जो संशय वाला है कि पता नहीं ईश्वर है, उसको कभी नहीं होगी। और ईश्वर को जो उल्टा मान रहा है, उसको भी कभी नहीं होगी। आप बहुत अच्छी तरह से समझना, संशय वाले को भी कभी नहीं होगी और भ्रांति वाले को भी कभी नहीं होगी। किसको होगी? बोलो। प्रामाणिक, ध्यान दीजिए, प्रमाणों के द्वारा जो ईश्वर को खोज रहा है, निश्चित उसको अनुभूति होगी। ईश्वर तो है ही, मात्र हमारे साधन अप्रामाणिक है। साधन प्रामाणिक नहीं होंगे तो प्रमेय प्रभु की बोलो प्राप्ति नहीं होगी। हजारों जन्म नहीं, करोड़ों जन्म चले जाए, इसलिए मुझे ईश्वर मिलेंगे। आज नहीं तो कल मिलेंगे, मिलेंगे। क्यों हैं? किस आधार पर कहा? प्रमाण। और कैसे खोज रहे हो? प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण से हम ईश्वर को वर्तमान में खोज रहे हैं। और मिल गए तो क्या हो गए? बोलो। ये नहीं है तो भविष्य में मिलेंगे, अनागत। और वर्तमान प्रत्यक्ष। और मुलाकात हुई थी
और अभी सो गए तो टूट गई। तो बोले क्या, कल सुबह ईश्वर की अनुभूति हुई थी, हो रही है, होगी। बस इन तीनों कालों को अच्छी प्रकार से समझिए। जिसको ईश्वर के विषय में भ्रांति है या संशय है, बार बार समझें, पता नहीं ईश्वर है या नहीं है, कभी नहीं होगी। डाउट वाले को कभी नहीं होगी, और जो एल्यूजन में है उसको भी नहीं। किसको होगी? बिल्कुल समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, प्रतिभाशाली ऐसा व्यक्ति जो प्रमाण से ईश्वर को खोजता है, वो आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल, 5 साल या 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म में निश्चित मिले। प्रमाणों से मानो तो कि जानने योग्य ईश्वर है, जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य, अनुभव करने योग्य, बोलो स्वीकारने योग्य, अनुभव करने योग्य ऐसा तत्व, जे तत्व अस्तित्व में है। उसके अस्पोध न करने वाला कभी भी भविष्य में कभी भी ईश्वर से संबंध नहीं बना सकता है। अस्तित्व बोध, फिर स्वरूप बोध आएगा। अस्तित्व बोध नहीं है तो स्वरूप बोध कभी नहीं होगा। इसलिए ऋषि बार बार समझा रहा है हमको कि तीनों कालों को समझो। एक त्रिकाल को जो समझ लेता है वो पकड़ पकड़ लेगा। तो यहां क्या कहा? भविष्यत व्यक्तम अनागतम, जो भविष्य में अभिव्यक्त होने वाला है वह अनागत है, भविष्य में होगा। भगवान हमारे अंदर व्यक्त होंगे, भविष्य में होंगे। आज नहीं है तो कोई बात नहीं, भविष्य में होंगे। प्रयास हमारा चालू है, साधना चल रही है, अष्टांग योग का अनुष्ठान चल रहा है। अनुष्ठान काल में उपलब्धि नहीं है, लेकिन अनुष्ठान करते करते एक दिन क्या होगा? उपलब्धि हो जाएगी। अनुभूत व्यक्तिकम अतीतम, भूत काल में अभिव्यक्ति होने वाली थी, अब क्या हो गया? अतीत हो गया। और वर्तमान में क्या बोला है? जो अभिव्यक्ति रूपी व्यवहार चालू है, अभिव्यक्ति चालू है, वो वर्तमान काल है। इसलिए याद रखो, प्रत्यक्ष वर्तमान कालिक होता है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से ये वर्तमान जगत क्या है? प्रत्यक्ष वर्तमान काल। आप अपनी आंखों से सूरज को देखते हैं, क्या मतलब? सूर्य का प्रत्यक्ष हो रहा है, वर्तमान काल। और वही सूर्य जब रात्रि में नहीं होगा तब आप क्या कहेंगे? दिन में सूरज का प्रत्यक्ष चल रहा था, उसको कहेंगे वर्तमान काल। और रात्रि में सूर्य अस्त हो गया, आप क्या कहेंगे? कि जो अनुभव हो रहा था अब नहीं हो रहा है, अतीत काल। और आप क्या कहेंगे? कल सुबह फिर सूर्य उदय होगा। सूर्य का प्रत्यक्ष हो रहा है, सूर्य का प्रत्यक्ष हो गया, और सूर्य का प्रत्यक्ष कल होगा। तीनों काल आ गए कि नहीं आए? लेकिन जब हो रहा है तब उस समय क्या है? रात्रि और दूसरे दिन का दिन, उन दोनों का काल में सूर्य का अनुभव नहीं है। रात्रि अनुभव, ध्यान दीजिए, सूर्य का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब वर्तमान हो रहा है, वर्तमान काल है। प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, रात्रि काल है। और निश्चित कल होगा, भविष्य काल है। तो ऐसे लगाओ कि वर्तमान में हमारा ईश्वर हमारे अंदर अभिव्यक्त नहीं हो रहे, प्रकट नहीं हो रहे। क्यों? रात्रि है, अंधेरा है, अविद्या का अंधेरा है। अंधेरे में सूर्य दिखता में ईश्वर भी नहीं प्रत्यक्ष होते। तो ईश्वर की अभिव्यक्ति वर्तमान में क्यों नहीं है? क्योंकि वर्तमान में अविद्या आदि का आवरण, अनुभूति नहीं होने दे रहा, अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। ईश्वर तो है साथ में। और कल क्या हो गया?
रात्रि गई, अविद्या गई, और बोलो क्या आ गया? दिवस का मतलब विवेक का सूर्योदय हो गया। विवेक के सूर्योदय होते ही अनअभिव्यक्त ईश्वर अभिव्यक्त हो गया। वर्तमान काल सब जगह लगाओ इसको, इसको भौतिक क्षेत्र में भी लगाओ, अध्यात्म के क्षेत्र में भी लगाओ। आज इस भूगोल में अपनी धरती पर सबके अंदर ईश्वर बाहर व्यापक है, लेकिन किसी को ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। एक भी आत्मा धरती पर नहीं। आज की तारीख में एक भी आत्मा ईश्वर को प्रत्यक्ष कर नहीं रही है। वर्तमान काल कोई नहीं है, कोई है ही नहीं है, एक भी नहीं है। 700 करोड़ में कोई नहीं है। आपको आश्चर्य लग रहा है ना? वैदिक सन्यासी भी कोई नहीं है जो ईश्वर का प्रत्यक्ष कर रहे हैं। बाकियों की तो बात छोड़ दो, वो तो ईश्वर को मतलब भ्रांति युक्त मानते हैं। आप तो संशय में पढ़े, तो संशय पढ़े उनको छोड़ो। भ्रांति युक्त तो सारे हैं, उनको तो प्रश्न ही नहीं है प्रत्यक्ष होने का। और जिन्होंने सत्य प्रमाण से ईश्वर को खोजने का काम चालू रखा है वर्तमान में, उनको भी तो नहीं हुआ है। बताओ ना, एक नाम ले आओ। स्वामी सत्यपति जी थे, वो चले गए, बाकी कोई नहीं है। आपको आश्चर्य लग रहा है ऐसा मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल प्रमाण से बात कर रहा हूं कि इस धरती पर आज 700 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, किसी को भी ईश्वर वर्तमान नहीं है, अर्थात प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको प्रत्यक्ष करने की योग्यता नहीं है, किसी को नहीं है। सन्यासी वेश धारण करने वाले वैदिक सन्यासियों में भी नहीं, कोई नहीं है। आश्चर्य। बीच बीच में से आकर के पढ़ने वाले युवान हो गए, 20 साल के हो गए, 25 साल के, 30 साल के हो गए, वैदिक शिक्षा को प्रारंभ करते हैं। कहां से ईश्वर का प्रत्यक्ष होगा? अपवाद छोड़ दो। गुरुकुली शिक्षा प्रणाली के खो जाने से परमात्मा के प्रत्यक्ष करने की विधा चली गई। ये तो जो नकली ईश्वर बना के हम बैठे हैं, ये कोई असली है क्या? प्रमाणों से जो खंडित हो जाए, ऐसे अप्रामाणिक विधि से वास्तविक परमात्मा का प्रत्यक्ष वर्तमान काल में कैसे होगा? असंभव है। और सबसे बड़ा इसका लक्षण क्या है कि संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं। यहां तक कि सन्यासियों को मैं देखता हूं परस्पर द्वेष से पीड़ित है, उनको भी द्वेष ये रोज रोज चल रहा है, लेकिन कोई ना कोई कारण द्वेष करता है। कहीं लोकेशणा की है तो कहीं वित्तेषणा है, कहीं पर बोलो जरा सा शिष्येषणा है। पुत्र नहीं रहे तो शिष्यों में राग हो गए, घर छोड़ दिया तो आश्रम में राग हो गया, और गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया तो धर्म में, दान में, आदि दक्षिणा में राग हो गया। राग है। तो इस तरह से आप देखोगे तो पूरी धरती में खोज लो, धरती में और कहां, भारत में खोजो, बाकी को खोजने की कोई जरूरत नहीं है। आपको भारत में एक भी ऋषि नहीं, एक भी नहीं है। बहुत तपस्या साध्य प्रभु का मिलन है। भगवान को उपहार चढ़ाओ, बोलो क्या चढ़ाए? पर भगवान को उपहार चढ़ाना है, एक मंत्रों में आते हैं। कल ऋग्वेद में पढ़ रहा था 10वां मंडल, 10वें मंडल में भगवान को क्या उपहार दे, क्या चढ़ाए? तो वहां लिखा, हे संसार के मनुष्यों, अपनी आत्मा को
ईश्वर को में भेंट चढ़ाओ। आपके पास और कुछ नहीं। आत्म आप अणुमात्र एक चैतन्य सत्ता है, उसके सिवाय आपके ऊपर जितना आविष्टित लगा हुआ है सब ईश्वर के द्वारा है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर से आपको ईश्वर ने लपेट रखा है। 3 प्रकार के शरीरों से आविष्टित आत्मा केवल और केवल अकेली है। इसके ऊपर तो प्रभु का बोलो दिया गया लपेटा है, आविष्ट नहीं। इसको आप कह सकते हैं वो भगवान ने 3 लेयर के क्या बना दिए, परिधान पहना दिए। एक परिधान कारण, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा स्थूल का परिधान पहनाया। बोले सारे परिधान निकाल दो, रहता क्या है, आत्मा। वही तो हम हैं, बाकी क्या। और बोले फिर आप जो भी चढ़ाओगे सब ईश्वर की है। आप क्या चढ़ाओगे, आपके पास है क्या। बोले आपके पास एक ही चीज है, क्या है, आप अपने आप स्वयं में है बस। इसलिए भगवान को भेंट चढ़ाओ तो अपनी आत्मा को ईश्वर की भेंट में समर्पित करो। आत्मसमर्पण, ये है आत्मसमर्पण। जिसके अंदर आत्मसमर्पण नहीं है वो ईश्वर के सामर्थ्य को, शक्ति के को, ज्ञान आदि ऐश्वर्यों को जानता नहीं है। तो वेद कहता है आओ मेरे पास, मंत्रों के माध्यम से कहा आओ। सरेंडर, हे प्रभु आपके ज्ञान शक्ति आनंद के सामने मैं अपनी आत्मा को आपके हवाले करता हूं। ईश्वर के हवाले। आप जैसे ही आप समर्पण करेंगे, आपका समर्पण 100% होगा, प्रेम भरा होगा, अतिशय प्रेम से भरपूर होगा, तो परमात्मा क्या करेंगे, बोलो, इसी समर्पित आत्मा के अंदर अपने रंग भरेंगे। परमात्मा के रंग आत्म समर्पित आत्मा के अंदर प्रकट होते हैं। ईगो लेकर बैठने वाले भी नहीं, अभिमानी ईगो। सब कुछ ईश्वर का और अपनी माने और लट्ठा जैसे हो और उसमें विनम्रता न हो, समर्पण न हो, उसे कुछ नहीं प्राप्त होगा। यही बात सर्वत्र समझना है। यहां पर बात क्या कही कि जो भूतकाल में अभिव्यक्त हो चुका है वो अतीत है, और जो अभिव्यक्ति वर्तमान में चल रही है वो ध्यान दीजिए विद्यमान है, वो वर्तमान है। अब ये जो ध्यान दीजिए 3 प्रकार के यही पदार्थ जानने के विषय। क्या, भविष्य, भूत और वर्तमान। ध्यान दीजिए, भविष्य, भूत और वर्तमान, इन तीनों कालों में पदार्थ की जो स्थिति है वही जानना है। ये जानने योग्य पदार्थ। अनागत में क्या है पदार्थ का स्वरूप, वर्तमान में क्या है और अतीत में क्या हो जाएगा। इन तीनों कालों में पदार्थ के स्वरूप का सीधा प्रत्यक्ष कौन करेगा, जानने वाला करेगा। आप जब समाधि में जाएंगे तो संप्रज्ञात समाधि में वर्तमान सृष्टि का दर्शन होगा। वर्तमान सृष्टि रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द तो बहुत स्थूल विषय है, ये तो ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष हो जाते हैं। लेकिन इन पंच महाभूत से बने हुए जो पदार्थ हैं, स्थूल विषय का प्रत्यक्ष तो हो गया, लेकिन जो सूक्ष्म विषय हैं, सूक्ष्म विषय
उनका प्रत्यक्ष आत्मा को ही तो होगा ना। जानने योग्य पदार्थ है तो ज्ञाता उनको जान करके क्या करेगा बोलो, ज्ञान की वृद्धि करता हुआ परिशुद्ध होगा। ज्ञान बढ़ाओ, शुद्धि बढ़ाओ, सुख की ओर बढ़ो। बोले संप्रज्ञात समाधि का कर्म क्या है? काल वहां भी देखो आप हम सब लोग इस समय वर्तमान पांचों इंद्रियों से प्रत्यक्ष जगत का अनुभव कर रहे हैं, प्रत्यक्ष वर्तमान है। लेकिन अभी इन पंच महाभूत से बने हुए पदार्थों के अंदर जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो क्या बोलेंगे आप? अनागतम, भविष्य में होगा। जैसे जैसे आपके चित्त की स्थिति उत्कृष्ट होती जाएगी वैसे वैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर आप प्रयाण करेंगे। तो स्थूल मिला तो सूक्ष्म अनागत है। स्थूल क्या हो गया? वर्तमान, और उसके अंदर रहने वाला सूक्ष्म अनागत। अभी आया नहीं, मिला नहीं है, मिलेगा। धीरज रखो, साधना चालू रखो। बोले आगे और बढ़िया वैराग्य बना, विवेक बना, मन में शुद्धि और बढ़ी। तो बोले क्या हो गया? जो अनागत था वो वर्तमान हो गया। जो भविष्य में था, जिसको जाना नहीं था, उसको क्या किया? बोलो ज्ञान, विज्ञान, विवेक, वैराग्य आदि साधन बढ़े तो फिर वो पदार्थ भी हाथ में आ गए जो भविष्य में थे। और उनके अंदर छिपे हुए जो हैं उनको अनागतम, अभी उनको जाना नहीं है। जिसको जाना नहीं है वो अनागत है, जिसको जान रहे हैं वो वर्तमान है। अब समाधि लगती जा रही है, आगे बढ़ते जा रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, अशुद्धि मिट रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, अशुद्धि मिट रही है। और परिणाम जो अनागत थे वो वर्तमान हो रहे हैं, अनागत थे वो वर्तमान हो रहे हैं, जो भविष्य में जानेंगे वो वर्तमान में उनको जान ले रहे हैं। प्रत्यक्ष साक्षात्कार। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्थूल को जाना, वर्तमान हो गया। वर्तमान को जान करके हटा साइड में कर दिया, वो क्या हो गया? वो ज्ञान अतीत वस्तु है, लेकिन ज्ञान क्या हो गया? हाँ, इसको जान लिया। जो सूक्ष्म था उसको जाना बाकी है, और उसको भी जान लिया तो अनागत वर्तमान में आया, और जिसको जान लिया वो अतीत में चला गया। जान लिया ना। आपको कोई कहे कि आप, कोई बच्चा 10वीं पढ़ रहा है, बोले वर्तमान कौन है तुम्हारा? बोले 10वीं। बोले 9वीं क्या हो गया? अतीत। और 11वीं क्या होगा? भविष्य। 11वीं में क्या जानोगे? जिसको 10वीं में नहीं जान रहे हो। और 9वीं में क्या हुआ? जिसको जान लिया वो 9वीं में था, जिसको जान रहे हो वो 10वीं में है, जिसको जानेंगे वो 11वीं में है। तीनों काल, हर काल में ज्ञान तो प्रभु को मिलता है। परमात्मा संसार के हैं जी सर्वकालिक प्रत्यक्ष दृष्टा, और हमारा क्या है? योग्यता कम होने के कारण, अल्पज्ञ और अल्प शक्तिमान होने के कारण काल क्रम में हमारी योग्यता बढ़ती और अनागत पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं। जो नहीं मिले वो मिलते हैं, चिंता नहीं करना। आज नहीं कल मिलेंगे, धीरज रखो। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धैर्य लक्षण धर्म का है। अगर आपके अंदर धीरज नहीं है तो आप प्रतीक्षा नहीं करेंगे, प्रतीक्षा नहीं करेंगे तो रास्ता छोड़ देंगे। धीरज नहीं है, अरे कितनी जल्दी मिलेगा, कब मिलेगा? अरे थोड़ा धीरज रखो, मिलेगा। ये साधना कर लो। नहीं मुझे तो अभी चाहिए, तो फिर कैसे होगा? हर चीज समय लगेगा। तो संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद में ध्यान देंगे। वितर्क, विचार, आनंदा, अस्थिरा। इन चारों समाधियों में जो जो आगे वाली है वो अनागत है, और वर्तमान है, वर्तमान में प्रत्यक्ष हो रही है। और जब अनागत वर्तमान होगी तो इसके पहले वाली अतीत हो जाएंगी। तो अतीत वर्तमान अनागत, अनागत वर्तमान और अतीत, यही चल रहा है। तो आप क्या कहेंगे? स्थूल जगत को जान लिया, सूक्ष्म को भी जान लिया। इसके बाद सूक्ष्म शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार। बोले सूक्ष्म शरीर को भी जान लिया, प्रत्यक्ष कर लिया वर्तमान।
जब तक जाना नहीं था तब तक अनागत थे, जान लिया प्रत्यक्ष हुए। वर्तमान में जान रहे हैं प्रत्यक्ष है, और जान लिया अतीत हो गए। अरे हमने सब पढ़ लिया है, बोले ना, हमने स्थूल को जान लिया, सूक्ष्म को जान लिया, पांचों ज्ञानेंद्रियों को जान लिया, पांचों कर्मेंद्रियों को जान लिया, तन्मात्राओं को जान लिया। मन बुद्धि अहंकार अंदर के साधन है, बोले उनको उनका भी प्रत्यक्ष कर लिया। बोले अच्छा इसको भी जान लिया, बोले बाकी क्या रहा? इतना जानते जा रहे हैं, अनागत को वर्तमान करते जा रहे हैं, अनागत को जो वर्तमान करते जा रहे हैं। क्यों? उस पदार्थ को प्रत्यक्ष करने के लिए अपेक्षित चित्त की अवस्था ऊंची होती जा रही है। चित्त की अवस्था ऊंची होती जाती और अनागत पदार्थ प्रत्यक्ष होते चले जाते हैं। इस फिलॉसफी को समझिए आप। पदार्थ तो है, लेकिन काल भेद के कारण अनागत अतीत वर्तमान हो रहे हैं। वस्तु तो है, आप जान रहे हैं वर्तमान, जानेंगे भविष्य, जान चुके अतीत हो। इसी बात को लगाते जाओ जरा। अब आगे देखें, संप्रज्ञात समाधि में अस्मिता आ गया। अस्मिता में क्या है? अहम अस्मि, आत्मस्वरूप का प्रत्यक्ष है। मन की एकाग्र अवस्था पाली, अर्थात मन की एकाग्र अवस्था का वर्तमान होना और अनागत आत्मा का प्रत्यक्ष होना वर्तमान हो गया। अर्थात आत्मा का एकाग्र चित्त के माध्यम से सीधा प्रत्यक्ष हो रहा है वर्तमान का। बोले भविष्य को वर्तमान करना क्या हो गया? बोलो, फल को अपने हाथ में लाना। भविष्य में जो मिलेगा उसको वर्तमान कर लिया, हम सफल हो गए। ये सफलता है। आपने आत्मा को आज नहीं जाना, जानोगे ना। अभी अपने को कहां जानते हैं, कहां प्रत्यक्ष किया? हम आत्मा हैं, अपने को भी अभी हम नहीं जानते, अर्थात अपने स्वरूप का भी प्रत्यक्ष अभी भी क्या है? अनागतम। वह नहीं है, होगा। क्यों नहीं हो रहा है? मन की एकाग्र अवस्था, विवेक, वैराग्य, समर्पण, सब जब उस स्थिति का होगा तब जाकर के आत्मा का प्रत्यक्ष होगा। अब आत्मा का प्रत्यक्ष हो गया, चलो अब बाकी कौन रह गया? बोले अब जान किसको लिया? अब उपास्य हो गया। क्यों? सूक्ष्म को जान लिया, स्थूल को जाना, सूक्ष्म को जाना, पांचों ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, प्रकृति तक को जाना, और अंत में आत्मा का प्रत्यक्ष कर लिया। यहां तक तो आ गए। अनागत आत्मा को वर्तमान किया, और वर्तमान की अनुभूति क्या हो गई? बोलो, अतीत हुई। हमने ईश्वर को, हमने आत्मा को जान लिया, हमने प्रकृति को जान लिया, हमने सूक्ष्म जगत को जान लिया, जगत को जान लिया। बोले जान लिया, अतीत हो गई। बोले अब बाकी कौन है? बोले बस एक ही बाकी रह गया, अनागतम एकम, एक ही बाकी है। बोले कौन? कौन बाकी रह गया? बोले ब्रह्मा, परमात्मा अनागत। अभी भविष्य में है, पाया नहीं है। बोले क्यों नहीं पाया? बोले चित्त की स्थिति अभी अनुभव करने के योग्य नहीं बनी। बिल्कुल दृष्टांत ऐसे ही रखना, जैसे होता है ना कि आपका ट्रांजिस्टर है और बाहर ब्रॉडकास्टिंग सेंटर से एनर्जी फेंकी जा रही है। गीत लता जी के, किस भक्ति के गीत आ रहे हो, या ईश्वर भक्ति के गीत और भी कोई गा रहा हो, और वो गीत तो कहां है? वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर आ गए। अब वो एनर्जी के रूप में आपका ट्रांजिस्टर उसको रिसीव करेगा। कब रिसीव करेगा? आपका अगर ट्रांजिस्टर अपसेट है तो क्या बाहर की एनर्जी को लेकर के संगीत में ट्रांसफर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? साधन में दोष। यही है मेरी आत्मा में, मन में दोष, ज्ञान में दोष, वैराग्य में कमी है, ज्ञान में विवेक की कमी। इस कमी को पूरा करते ही अनागतम ईश्वर वर्तमान, अनागत वर्तमान हो जाएगा। आज आपसे कोई पूछे कि आपको ईश्वर मिलेंगे? मिलेंगे।
अभी नहीं क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसके लिए ज्ञान की कमी, वैराग्य की कमी, मन की शुद्धि की कमी, बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों के कारण अनागत ईश्वर वर्तमान नहीं हो रहा है। तो क्या करें? कमियों को मिटाओ, कमियों को हटाओ, और क्या हो जाएगा बोलो? प्रभु को प्राप्त करो। जो ज्ञान की अनुभूति की दृष्टि से भविष्य में है, उसको भविष्य को वर्तमान में लाओ, क्योंकि वर्तमान में न अभिव्यक्त होने का मूल कारण है कि अविद्या आदि वहां कारण बने हुए हैं, वासनाएं कारण बनी है। इनको हटाओ, अपने आप सूरज तो चमक रहा है, प्रभु तो चमक रहा है। तो बोले क्या करें? बोले संप्रज्ञात समाधि में सब पा लिया ईश्वर को छोड़कर। तो ईश्वर क्या बन गए? अनागत। और संपत्ति में जितने पदार्थों की अनुभूति हो क्या हो गई अतीत। अब आपके लिए क्या रहा बोलो? वर्तमान में किसको लाना है? अनागतम ईश्वर। ईश्वर जो भविष्य में मिलेंगे उनको वर्तमान में हमको बोलो सीधा प्रत्यक्ष करना है, प्रत्यक्ष सीधा रिलेशन बनाना है वर्तमान। तो क्या करो? अपने मन को जरा और प्योरीफाई करो, नॉलेज को और बढ़ाओ, पर वैराग्य लाओ। ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य है। अर्थात जितना ज्ञान बढ़ता उतना संसार के पदार्थों के प्रति जो आकर्षण है, लगाव है, वो छूट जाता है। और उधर छूटा नहीं कि ईश्वर अपने साथ वर्तमान हुआ नहीं। तो वैराग्य जब उचित स्तर का बनेगा तो विवेक से बनेगा। तो विवेक आया तो क्या हुआ बोलो? परमात्मा जो अपने अंदर अनअभिव्यक्त थे वो व्यक्त हो गए, तो ईश्वर साक्षात्कार हो गया। ये है काल की दृष्टि से मन की, ज्ञान की, वैराग्य की और वस्तु के प्राप्ति का भेद। वस्तु तो है, सिर्फ काल की हमारी मन स्थिति, हमारे ज्ञान आदि की स्थिति उतनी नीची नहीं है, इसलिए हम अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। करेंगे। अब असंप्रज्ञात समाधि लग गई तो क्या होगा? विराम प्रत्यय संस्कार शेष अन्य असंप्रज्ञात। विराम हो गया सब। जिसको पा लिया उसको विराम करो, रुको, जाओ, चलो। और पर वैराग्य का अभ्यास करते करते क्या हो गया बोलो? परमात्मा का प्रारंभ हो गया, अनागत वर्तमान हो गया। प्रत्यक्ष का मतलब यही है कि आप जिसका सीधा प्रत्यक्ष कर रहे हैं वो वर्तमान। आयस बनेंगे। क्या कर रहे हो? वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं। 5 साल 4 साल के बाद क्या कहा? परीक्षा दी, सफल हुई। अब क्या कहा बोला? अब वो जो अनागत आयस का पद था वो वर्तमान हो गया, फल आ गया। अनागत का वर्तमान होना का मतलब सफलता। अनागत ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव करने का मतलब सफलता। अब ये कहते हैं कि हम तो अपनी आंखों से भगवान का प्रत्यक्ष, आप क्या कहेंगे? क्या बताएं जी। प्राइमरी कक्षा का विद्यार्थी ये कहने लगे कि मैं पीएचडी स्तर के ज्ञान को हस्तगत करके वर्तमान कर रहा हूं। अर्थात जो पीएचडी 12 साल दूर है उसको प्राइमरी में बोल रहा है मैंने वर्तमान कर लिया। संभव है? अनागत को वर्तमान करना सफलता है। भविष्य में जो पदार्थ हमारे पास मिलेगा, आज नहीं भविष्य में मिलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करके अनागत को हम वर्तमान करेंगे, हम सफल होंगे। यह है फिलॉसफी। कहां नहीं लगेगी बताओ ना? इस दर्शन को आप कहां नहीं लगा सकते? सब जगह लगेगा। तो संप्रज्ञात समाधि में अनागत ईश्वर प्रत्यक्ष हो गया और उसके बाद क्या हुआ? लगातार समाधि लगी हुई है, वर्तमान परमात्मा से संबंध बना हुआ है। 3 घंटे तक अगर परमात्मा से जुड़े हैं तो क्या कहेंगे? 3 घंटे तक प्रत्यक्ष चल रहा। और जैसे ही समाधि टूटी क्या कहेंगे बोलो? अतीत। परमात्मा से संबंध बना था, क्या हो गया? टूटा। क्यों टूटा? क्योंकि शरीर कारण हो गई, संस्कार कारण हो गए, तमस कारण हो गया, रजोगुण कारण, कोई न कोई कारण आया और समाधि टूट गई।
समाधि टूट गई लेकिन ईश्वर की अनुभूति तो हुई। ईश्वर की अनुभूति जो हुई उसकी स्मृति आएगी, याद आएगी। वर्तमान किए पदार्थ की याद आती है। जब वो पदार्थ सामने नहीं होता तो उसको बोलते हैं परोक्ष। जिसको प्रत्यक्ष किया जब वो परोक्ष हो जाता है तो उसके प्रत्यक्ष संस्कार क्या होते हैं? वो संस्मृति रूप में जागते हैं, इसकी याद आती है। और याद आती है तब भी या तो दुख आएगा या सुख मिलेगा। और भगवान की समाधि लगाओगे और ईश्वर की अनुभूति करोगे तो उसके भी संस्कार। और जब समाधि नहीं होगी तो क्या होगा? वही ईश्वरानुभूति के संस्कार बोलो स्मृति में आएंगे और याद आएगी, प्रभु की याद आएगी। बोले याद क्या करते हो? बैठो समाधि लगा के सीधा प्रत्यक्ष करो ना। बोले नहीं, अनुभूति जो की है उसकी स्मृति बार बार आपको समाधि की ओर प्रेरित करती रहेगी। अच्छी अनुभूतियां ईश्वर की आपके लिए दिव्य रत्न के तुल्य है। भगवान की अनुभूति से बने हुए संस्कार तो सबसे उत्तम उपहार ईश्वर का एक ऋषि और योगी को दिया गया है। तो भगवान का उपहार क्या है? भगवान का ऐश्वर्य। आपने ऐश्वर्य का प्रत्यक्ष किया, उसके संस्कार बन गए। संस्कारों को स्मृति में उठाया, मस्त हो गए, याद आ गई ईश्वर की। जैसे जैसे अनुभव किया वैसी ही स्मृति आ गई। और उसके बाद क्या हुआ? ध्यान में बैठ गए और स्मृति शुरू हुई और धीरे धीरे क्या हो गया? बोलो अतीत को हमने क्या कर दिया? वर्तमान कर दिया। तो अतीत को वर्तमान कर दिया। अतीत कालिक अनुभूति को जो संस्कार के रूप में उसको स्मृति में उठा करके और ईश्वर से सीधा संबंध बना लिया, प्रत्यक्ष है। तो अतीत को वर्तमान करना या अनागत को वर्तमान करना, वर्तमान ही हमारे काम का है। अतीत वाला काम का नहीं है और अनागत वाला काम का नहीं है। अतीत वाला वर्तमान हो और भविष्य वाला वर्तमान हो। आपका काम का कौन है? जो वर्तमान है। बोले खाना खाया था, बोले खाया था वो ठीक है। भूख लग गई तो फिर जो खाया था वो यादें आपका भूख मिटाएंगी? है जी? फिर क्या करना पड़ेगा? भविष्य में खाना जहां मिले वहां से लेकर के खाना खा लो। बोलो क्या हुआ? वर्तमान कर दिया। अतीत से संस्कार से क्या हुआ था? भूख मिटी थी, खाया था। और भविष्य में भी क्या है? खाएंगे। जब खा लिया तो क्या हुआ? भोजन वर्तमान। भोजन वर्तमान हुआ तो क्या हुआ? भूख की पीड़ा मिट गई। वर्तमान भोजन ने भूख की पीड़ा मिटाई है, भोजन की याद ने नहीं कि भोजन भविष्य में मिलेगा। नहीं, वर्तमान में जो पदार्थ आपको प्रत्यक्ष होंगे उन्हीं पदार्थों का प्रत्यक्ष लाभ आपको मिलता है। बाकी अतीत और अनागत क्या है? ठीक है, वो अपने स्वरूप में पड़े हुए। दृष्टांत, आपके किचन में दाल भात रोटी सब्जी सलाद सब बनाने का साधन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो पड़ा हुआ है तो उसमें से भोजन बनना, तो क्या कहेंगे? पदार्थ तो पड़े हुए हैं, अनागत। भोजन क्या हुआ? अनागत। भोजन बनेगा ना। अब भूख लगी है तो बोलो क्या करो? ये जो कारण पड़े हैं ना इन्हीं को खा लो। बोले क्या करो? दाल दे दो, लो दाल चबाओ, लो चावल चबाओ। तू क्या बोलेगा वो? अरे भाई, ये अतीत में पड़े हुए ये कारण भूख नहीं मिटाएंगे। अतीत में पड़े हुए कारणों को कारण रूप भोजन में बदलो, वर्तमान करो। उस वर्तमान भोजन को खाएंगे तो भूख मिटेगी। कारणों को खाकर भूख मिटती नहीं है, कारण को कार्य में बदलो। सामान्य अवस्था में पड़े हुए साधारण वस्तुएं आपके प्रयोजन को सिद्ध नहीं करती, वो जब कार्य रूप में आती हैं तब सिद्ध करती। दृष्टांत, आपका ये जो पकड़, ये जैसे ये हमने पकड़ रखा, वो क्या है? अब सूत्र से बना है, कपास से सूत्र बना, सूत्र से फिर ये बना। अब बोले कपास दे दो, लो लो कपड़ा पहन लो, लो कपास दे दिया, बोलो ये कपड़ा है। वो क्या कहेगा? कपास से ठंडी मिटेगी? कपास का अपना गुण है, ध्यान दीजिए। लेकिन कपास का जो गुण वहां वर्तमान है उस अवस्था में वो आपके प्रयोजन को सिद्ध नहीं करेगा। क्या करना है? कपास के स्वरूप को बदलो। क्या करो? सूत्र स्वरूप में ले आओ।
और सूत्र स्वरूप में लाने के बाद उसको क्या करना है, वीविंग करना, बुनो, और बुनने के बाद कपड़ा बनाए। उसी कपड़े को टेलर को तो टेलर कपड़ा बनाए और पहनो, फिर प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। तो वर्तमान कब हुआ? कपास वर्तमान है, प्रयोजन सिद्ध होगा? नहीं। कपास से सूत्र वर्तमान है, प्रयोजन सिद्ध होगा? नहीं होगा। कपड़ा वर्तमान हो तब प्रयोजन सिद्ध होगा। ऐसे ही मात्र प्रकृति पड़ी हो तब क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? मिट्टी पड़ी हो, बोले मिट्टी पड़ी है, ले लो मिट्टी में पानी भर लो। बोले मिट्टी में पानी कैसे भरेंगे? तो कारण रूप में पड़ा हुआ है, उसके अंदर घड़ा छिपा है। बोले छिपे हुए घड़े को व्यक्त करो। बोले कौन करे? कुम्हार करे। पानी का आहरण घड़े में होगा, मिट्टी में नहीं होगा। घड़ा आपके पानी संग्रह का, बोलो क्या बनेगा? हाँ, साधन बनेगा। साधन, बने हुए साधन साधक के काम आएंगे। परमात्मा ने प्रकृति के 3 कणों का संयोग करके, विशेष संयोग करके, युक्ति पूर्वक असंख्य प्रकार के पदार्थों की रचना करके वर्तमान में हमारे जीवन को सफल बना रहा है। वर्तमान जीवन के लिए वर्तमान सृष्टि है। बोले नहीं अतीत वाला ले आओ। बोले अतीत वाला तो किसी काम का नहीं है। मिट्टी में जलाहरण नहीं हो सकता, ऐसे ही प्रकृति में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है, वो अलग गुण में है। लेकिन प्रकृति में क्या है बोलो? जैसे मिट्टी में घड़ा बनने का सामर्थ्य है, ऐसे प्रकृति में संसार बनने का सामर्थ्य है। लेकिन कोई समर्थ व्यक्ति उस कारण प्रकृति में से जगत को बनाए। कौन है समर्थ? ईश्वर समर्थ व्यक्ति। वो बनाए कारण को कार्य रूप में बदल दे। प्रकृति वो सृष्टि में परिवर्तन करे, और यह सृष्टि क्या हो गई? वर्तमान हो गई। तो कारण अतीत में था, कारण को कार्य रूप में वर्तमान किया तो सृष्टि वर्तमान हो गई। और यही सृष्टि का जब प्रलय होगा तो सृष्टि अतीत हो गई। क्या हो गई? अनागत से वर्तमान और वर्तमान से अतीत। यही है, सब जगह यही लगेगा। सब जगह लगा लगा करके आप देखना तो आपकी शरीर को भी आप सही मानने लगेंगे। आपकी शरीर आपके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए दी गई है। वर्तमान में आपका जीवन इस शरीर के साथ चल रहा है, वर्तमान। लेकिन ये वर्तमान शरीर क्या होगी बोलो? अनागत से वर्तमान हुई है और वर्तमान से अतीत हो जाएगी। भस्म हो, क्या हो जाए बोलो? 5 महाभूतों में विघटित हो जाएगी, अतीत हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। तो जो चीज वर्तमान में है और भविष्य में चली जाएगी, है जी, वर्तमान में जो आपको उपलब्ध है वो भविष्य में आपके हाथ से चली जाएगी, उसका स्वरूप बदल जाएगा, अभाव नहीं होगा, कारण रूप में चली जाएगी। और कारण रूप में जब चली गई तो आपका काम कहां सिद्ध होने वाला है? कारण का कार्य रूप में आना आवश्यक है। तो 5 महाभूत में बिखर गई, और फिर जब क्या होगा? अब जन्म किसका मिलेगा? वो कर्मानुसार है। तो उसी प्रकार से 5 महाभूत का संगठन होगा और उसी प्रकार की शरीर में आपका संबंध बनेगा, वर्तमान हो जाएगा। शरीर ये अतीत हो गई और नई शरीर से संबंध क्या हो गया? वर्तमान हो गया। तो वर्तमान क्या है? हमारे किए हुए कर्मों का फल। इस जन्म में जो हम कर रहे हैं इसका फल कहां होगा? आने वाली शरीरों में मिलेगा, अनागत शरीर में मिलेगा, अनागत आने वाली, जिसको भविष्य कहते हैं। हमें अपने भविष्य को संभालना है। तो वर्तमान में क्या करना है? इन साधनों का समुचित उपयोग करके पुरुषार्थ करना होगा। तो वर्तमान में जो किया है वही भविष्य में, उसी से भविष्य बनता है जी। और भविष्य में आपको वर्तमान हुआ, वर्तमान को आपने प्रयोग किया तो साधन अतीत हो गए और फिर नया साधन वर्तमान हुआ। इस प्रकार से क्या होना है? अनागत का वर्तमान, वर्तमान का अतीत, ऐसे होता रहेगा। ये चक्र चलता रहेगा। ऐसे वासनाओं का है, इस वासनाओं का भी है। जो वासनाएं शरीर के साथ जुड़ी हैं वो वर्तमान हो गई,
अन्य योनियों के संस्कार अंदर पड़े हैं, वो क्या है? अतीत हो गए, अतीत हो गए। जो वर्तमान में काम आ रहे हैं वासनाएं, वो तो वर्तमान काल की हो गई, जिससे व्यवहार चलता है। और जो वासनाएं अभी बनी नहीं है जी, या अंदर पड़ी हैं, तो कभी उभरेंगी और नई बनेंगी। अनागत वर्तमान आपके जीवन में, आपके मन के अंदर अनेक प्रकार की वासनाएं पड़ी हैं प्रसुप्त अवस्था में। प्रसुप्त को वर्तमान करना, क्या करना? प्रसुप्त का मतलब अतीत, और अतीत को वर्तमान करने का मतलब क्या हुआ? बोलो, स्मृति रूप में हो गए। अब उनका स्मृति रूप में आना क्या हो गया? डायरेक्ट एक्शन प्रारंभ वर्तमान है। तो प्रसुप्त वासनाओं का क्या होना? बोलो, उदार अवस्था में आ जाना क्या हो गया? बोलो, प्रवर्तमान, वर्तमान हो गया। तो ऐसे कितने ऊंचे ऊंचे संस्कार आपके अंदर पिछले जन्मों के, अतीत के जन्मों के अंदर आपके मन में पड़े हैं। उनको वर्तमान करो, पुरुषार्थ करके वर्तमान करो। उनका लाभ उठाने के लिए उनको वर्तमान करना हो। तो हमारा अतीत ऐसा नहीं है कि बहुत खराब रहा, ऐसा सोचा मत करो। कई योनियां हमने मनुष्य में जाकर के वहां हमने किस ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त किया है। उन अवस्थाओं को प्राप्त कराने वाले संस्कार आज भी हमारे चित्त में हैं। उनको अगर अतीत के संस्कारों को नैमित्तिक माध्यम से, साधना से जगा लें, तो वर्तमान करके वो संस्कार जो उदार अवस्था में आकर के आपके वर्तमान जीवन को उत्तम बनाने में सहयोग करेंगे। और इनके सहयोग से क्या होगा? अनागत ईश्वर, अनागत अनुपलब्धियां उपलब्ध हो जाएंगी। तो अनागत को वर्तमान करने के लिए अतीत के उत्कृष्ट संस्कारों का आप जागृत करो, उनको जगाओ, नया बनाओ, और वर्तमान काल में पुरुषार्थ की सहायता से जो अनागत भविष्य का फल है उसको वर्तमान करना है। करेंगे हम सफल होंगे। हम भविष्य के परमात्मा को अपने पुरुषार्थ से वर्तमान करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे, अनुभव करेंगे। हमारे लिए मात्र ईश्वर अतीत और अनागत नहीं है, वो वर्तमान करने की चीज है। वो प्रत्यक्ष अपने जीवन में उसको प्रत्यक्ष करके, वर्तमान करके अभिव्यक्त करेंगे। पुरुषार्थ करो, हो जाएगा। और आगे ऋषि क्या कर रहे हैं देखिए, कुछ कुछ बातें सूत्रात्मक हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान दें। तो भविष्य, अनुभूत और व्यवहार, व्यापार चालू है। वर्तमान तीनों काल हो गए। अब तीनों कालों में जो पदार्थ है वो अपने अपने गुणों के आधार पर वर्तमान है। प्रकृति वर्तमान है। वर्तमान सृष्टि, प्रकृति जब अतीत में है तो वहां पर याद रखना, तीनों कण जो सत्व रज तम के हैं, ये तीनों कण धर्मी हैं। इनके धर्म वहां पर उपस्थित मान रहेंगे, क्योंकि पदार्थ है तो उसके गुण जरूर होंगे। कारण अवस्था में है तो कारण अवस्था वाले गुण प्रकट होंगे। और सिर्फ क्या होता है, अनव्यक्त धर्म को, है ना, विशिष्ट सहयोग से हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म को प्रकट करते हैं। दृष्टांत, जैसे आप बेसन होता है, बेसन, चने का बेसन होता है। आप चने के बेसन को आप कितने कितने प्रकार के आइटम में परिवर्तित कर सकते हैं। बेसन वही है, रोटी बना लो, उसी से आप कढ़ी बना लो, उसी से लड्डू बना लो, बहुत सारे पदार्थ। एक ही बेसन को जो कारण है उसके आप अलग अलग कंपोजिशन करते हुए, अलग अलग प्रमाण में कुछ मिश्रण करते हुए आप कितने प्रकार के नए नए धर्म प्रकट कर सकते हैं। नई नई क्वालिटी, नई नई प्रॉपर्टी, नए नए गुण पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये करेगा कौन? वाचक करेगा। ऐसे ही प्रकृति अवस्था में सत्व रजतम, ये तीन गुण, अब तीनों कण अपने गुण से बिल्कुल स्वाभाविक रूप से पड़े।
और उनका कॉम्बिनेशन करके ईश्वर, जैसे बेसन से अनेक आइटम, ऐसे प्रकृति के 3 कणों का अलग अलग अनुपात करता हुआ ईश्वर असंख्य प्रकार के पदार्थों की अलग अलग गुणधर्मों के साथ रचना कर देता है। लेकिन वो गुणधर्म थे कहां? कारण में थे। कारण में थे इसलिए कार्य में आए हैं। अगर कारण में न होते तो कार्य में नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं कह देना कि अभाव में से भाव उत्पन्न हुआ है तो कोई कारण नहीं है, तो कारण नहीं है तो फिर कार्य उत्पन्न होगा, तो कार्य में जो उत्पन्न हुआ धर्म कहां से आया, क्वालिटी कहां से आई, प्रॉपर्टी कहां से आई? कारण में थी, उसकी अवस्था अलग थी, कार्य रूप में कॉम्बिनेशन से नए गुण उत्पन्न हो गए। वो नए गुण जो उत्पन्न हुए हैं वो आपके काम के, वो आपके काम के। सात्विक पदार्थ, राजसिक पदार्थ, तामसिक पदार्थ, तीनों प्रकार के पदार्थों की परमात्मा ने रचना की, और ये तीनों प्रकार के पदार्थ आपके जीवन के लिए आवश्यक हैं। अलग अलग कणों का तो कोई प्रयोजन सिद्ध करना नहीं है, तीनों को मिला दिया तो नई चीज बनी, नई अवयवी बन गई, नई अवयवी से नया प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट अलग प्रॉपर्टी हमारे प्रयोजन को सिद्ध करती है। तो कारण तो हम नहीं मानेंगे, तो फिर कार्य में गुण कहां से आएंगे? तो कारण के तो आते हैं। सत्य प्रधान तो सात्विक पदार्थ बनेगा, रजोगुण पदार्थ तो राजसिक पदार्थ बनेगा। दृष्टांत लीजिए, सात्विक पदार्थ में क्या आ गए? फल आदि। राजसिक में मिर्च होती ना, तीखी वाली, तीखी, वो मिर्च है। और राजसिक, तामसिक में कौन आ गए? ये जो तामसिक पदार्थ होते हैं ना, ये शराब आदि जो हम बनाते हैं, बहुत सारे तामसिक पदार्थ भी हैं जो अनेक प्रकार की औषधियां उसके तामसिक नशा करती हैं। तो तीनों प्रकार के पदार्थ हैं जी, कहीं सत्वगुण प्रधान, कहीं रजोगुण प्रधान, कहीं तमोगुण प्रधान। अब बोले ये तीनों पदार्थ आए कहां से? बोले सत्व भी था, रजस भी था, तम भी था, और उन्हीं को अलग अलग प्रमाण में रचयिता परमात्मा ने, फल प्रदाता ईश्वर ने क्या किया बोलो? अलग अलग प्रमाण में बना करके अलग अलग प्रॉपर्टी वाला संसार बना दिया। वो हमारे काम का है। इसलिए परमात्मा ने क्या कहा? ये सारा संसार, ऋषि ने कहा क्या बोलो? भोग अपवर्गार्थम दृश्य। ये दृश्य जगत जो कारण प्रकृति से बना है, ये भोग और मोक्ष का साधन बनता है। अगर ये कार्य जगत में होता तो जीवात्मा को भोग और वो मोक्ष दोनों ने मिलता है। जीवन भी न होता, संसार न होता तो जीवन भी होता। जीवन दे तो संसार न होता तो जीवन चले कैसे? और जीवन न हो तो साधना कैसे चले? तो अर्थात दृश्य का प्रयोजन ही है भोग और मोक्ष को प्रदान करना। कारण प्रकृति ये काम नहीं कर सकती, जो कारण प्रकृति से बना हुआ ये दृश्य जगत कर रहा है, इसको इस प्रकार से समझना है। यहां ऋषि कह रहे हैं क्या? अगर ये क्या कहा? इदम निर्विषयम, विषय रहित अगर ये तीनों होंगे, कौन से? भूत, वर्तमान और भविष्य। इन तीनों में अगर कोई विषय नहीं होगा, अर्थात कोई पदार्थ नहीं होंगे, तो बोले क्या? फिर जान, अगर जानने योग्य पदार्थ की सत्ता ही नहीं होगी तो जानोगे किसको और जानकर लाभ उठाओगे कैसे? अभाव को क्या जानोगे? तो कारण प्रकृति का अगर अभाव होता तो वर्तमान में ये जगत कैसे आता, कहां से आता? इसलिए कहा नहीं, कारण अवस्था में भी विषय है, उसका धर्म अलग है, कार्य अवस्था में भी विषय है, और उसी सत्व, रज और तम के आश्रय में ही ये जगत है, इन तीन से अलग नहीं है। और कारण में जब जाएगा, प्रलय हो जाएगी, तब भी इसी 3 कणों पर सब बिखर जाएगा। तो ये 3 कण अतीत में भी हैं, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी होंगे। बस ध्यान देना कि वर्तमान में ये दृश्य जगत उसी 3 कणों का ही क्या हो गया? अभिव्यक्ति हो रही है। अलग अलग तरह से ईश्वर ने बना बना के अभिव्यक्त किया है। वही कारणों का सामर्थ्य कार्य अवस्था में समर्थ अभिव्यक्त हुआ है। ऐसा नहीं मानना कि कारण अवस्था में कुछ नहीं था, जब कारण में कुछ नहीं होगा तो कार्य भी कुछ नहीं होगा। तो फिर बोलो है जी, अगर अतीत में कारण नहीं है
तो वर्तमान में कार्य नहीं होगा, और वर्तमान में कार्य नहीं होगा तो भविष्य में फिर कोई प्रलय आदि कुछ नहीं होगी। अर्थात क्या हो गया वहां, जब कोई विषय नहीं तो अनुभूति नहीं, बिना अनुभूति नहीं तो फिर आगे प्रगति कैसे होगी। इसलिए अतीत और अनागत पदार्थ स्वरूप से हैं, मात्र काल भेद से इनके धर्मों में व्यक्ति और अभिव्यक्ति होती रहती है, प्रतीति और अप्रतीति होती रहती है। बाकी स्वरूप से ही अतीत और वर्तमान के पदार्थ रहते हैं। इसलिए वर्तमान को ही मात्र सत्य मत मानो। वर्तमान के पहले कारण भी सत्य है, और वर्तमान सृष्टि के प्रलय के बाद जो कारण रूप में बदलना वो भी सत्य है। तीनों सत्य हैं। अंतर इतना है कि वर्तमान जो संसार आपके सामने है, ये संघात होने से क्या होगा, विघात होगा, विघटन होगा, और विघटन होने से इसका स्वरूप क्या होगा, कारण स्वरूप में नहीं होगा, लेकिन सत्वरस्तम का ही एक अलग प्रकार का स्वरूप है। वो बनाने के बाद प्राप्त स्वरूप है, उसी तीन का ही मिला जुला स्वरूप है। पहले तीनों अलग अलग थे, या तो फिर नई नई चीजें बनती चलेगी, जिसका प्रयोग हम करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को हम यहां विराम देंगे। आशा है आपको कई बार लगता होगा कि अतीत, अनागत और भविष्य में पूरी कक्षा चली गई, लेकिन मुझे लगता है ना एक शिक्षक के रूप में कि आपके अंदर ये दृढ़ीकरण अगर नहीं कराएंगे तो आगे और आगे प्रलय के बाद भी है जी पदार्थ की सत्ता रहती है, उसको नहीं मानेंगे। और कारण को जो नहीं मानता, मात्र कार्य में लिपटा रहता है, वो प्रबुद्ध बुद्धिमान विवेकी नहीं है। इसलिए कहा कारण कार्य को ठीक ठीक समझने वाला ऋषि बुद्धिमान ही कारण कार्य की परंपरा को ठीक ठीक समझ करके ये कार्य जगत एक दिन कारण में विलीन हो जाएगा, आज है कल समाप्त हो जाएगा, इसका दृढ़ीकरण करते हुए वर्तमान संसार से लिप्त नहीं होगा, अर्थात इसका परमात्मा के साथ संबंध बनाने के लिए मात्र प्रयोग करेगा, लिपटेगा नहीं। क्यों? जानता है कि वर्तमान क्या हो जाएगा, बोलो, अतीत हो जाएगा। वर्तमान अतीत हो जाएगा। तो जो आज है कल नहीं रहेगा या चला जाएगा, उसमें प्रीति निभानी, उसमें प्रीति करनी। ये जो काल के प्रवाह में स्वरूप बदले, अर्थात अलग अलग स्वरूप का बन जाए, ये नहीं चाहिए। काल के आधार पर काल भेद से भी जिसमें परिवर्तन नहीं आता, ऐसे पदार्थ को प्राप्त करो जो कभी छूटता नहीं है, अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है। कार्य पदार्थ अपने स्वरूप कर कार्य कारण में चले जाते हैं, कारण स्वरूप में जाने के बाद किसी काम के नहीं है। लेकिन परमात्मा का कारण कार्य से बिल्कुल अलग है। तो जो पदार्थ कारण और कार्य से बिल्कुल अलग हैं, और वो ईश्वर है जो बना हुआ पदार्थ नहीं, तीनों कालों में एक समान समरस रहने वाला, ऐसे अखंड आनंद से भरपूर और चमकता हुआ ज्ञान की ज्योति से, ऐसे पदार्थ की जो अखंड ज्योति वाला और अखंड आनंद वाला है, इस परिवर्तनशील संसार से उस अपरिवर्तनीय तत्व को प्राप्त करना है। तो परिवर्तन को समझो। आज ये मेरी शरीर वृद्ध हो गई, आज के 2 साल पहले मुझे कोई रोग नहीं था, अब ऊपर से नीचे तो लगता है कि हर अंग में रोग लगा। अतीत इसी शरीर में हम देख रहे हैं। बचपन देखा, बचपन अतीत हो गया, किशोरावस्था देखी, अतीत हो गई, युवावस्था भी देखी, वो भी अतीत हो गई। अब 60 के ऊपर हम आ गए तो क्या हुआ, पिछला सब अतीत हो गया, वर्तमान वृद्ध अवस्था आ गई। इसी शरीर को हमने बदलते हुए देखा, बदलती हुई अवस्थाओं वालों चीजों का क्या भरोसा। ये तत्व
इनको उपयोग में लाओ और ये बदलती हुई चीजें न बदलने वाले उस अपरिणामी अपरिवर्तनशील काल के साथ जो बोलो जिसमें विकार नहीं आते, ऐसे परम तत्व की खोज में इस बदलते हुए साधन को लगाओ और परिणामी से अपरिणामी की ओर चलो। यही दिमाग में बनाकर रखना कि परिवर्तनशील संसार से अपरिवर्तनशील अपरिवर्तनीय तत्व को प्राप्त करना है, अनित्य जगत से नित्य परमात्मा को प्राप्त करना है। यही बात दिमाग में भरे रहना और आगे बढ़ते जाना। भगवान आपको खूब शक्ति दें, प्रेरणाएं दें और चिंतक बनाएं। आप चिंतन कीजिए, एकांत में बैठिए और चिंतन कीजिए, बहुत सारी योग्यताएं आपके अंदर बढ़ेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस कक्षा को अब हम विराम देंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम जहु शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कि पूरा जीवन हमारा इसमें खुल जाए। अगर आज हम नहीं जगे ना तो सब अगर आज भी नहीं जगे ना तो हम अभागे हैं। बिल्कुल बोल रही हूँ मैं खुला, हम अभागे हैं बिल्कुल। भगवान आपको खूब शक्ति दें। हाँ गुरु जी, भावना अच्छी बनाए रखें। और उम्र हो गई है ना गुरु जी, हमारी भी 60 साल, भूल जाती हूँ मैं भी बहुत कुछ। हाँ भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। ये सुनी हुई विद्या बेकार नहीं जाएगी। हाँ। वो अंदर स्टोर होगी, अंदर स्टोर रहेगी। आगे का चिंता नहीं करना है। सुना हुआ पढ़ा हुआ जो अंदर ले लिया मन में जाएगा और मन तो आपके साथ चलेगा, इसलिए उस संस्कार आपको काम आएंगे। अच्छा। हाँ, जिसे माता पिता की संपत्ति होती है जाने के बाद काम आती है। फिर अपनी कमाई की संपत्ति वो भी अच्छा काम आती है। तो आपने अपनी कमाई से जो ये संस्कार कमाए हैं यही आपके साथ चलेंगे, बाकी कुछ नहीं चलेगा। अच्छा। इसलिए सुनी पढ़ी विद्या जो है काम आती है और कुछ काम नहीं आता है। अच्छा। तो इसको खूब सुनो, खूब विचार करो, पढ़ो। वेद के 2 मंत्र 3 मंत्र रोज पढ़ा करो और आंखें बंद करके परमात्मा का चिंतन करो। बनने वाले सारे संस्कार आपका काम। हाँ हाँ। और कोई किसी को कुछ है मन में है? आज शादियां बहुत हैं, सब शादी में भाग रहे हैं। लगता है 26 से लेकर के 8-10 दिसंबर तक शादियां बहुत हैं। फिर भी कक्षा हमारी अच्छी है, जो आने वाले हैं वो तो आ ही रहे हैं। हाँ जी, पहन चुका हूँ महाराज, लहरा जाना है तिलक में। तिलक में जाना है ना। आज तिलक बहुत है, बरच्छा तिलक। हाँ, आनंद आ गया, गोड़े गिर रहा हूँ। हाँ, भगवान कल्याण करें, खूब सुखी रहो, खूब सुखी रहो। आचार्य जी जी, आपकी बातों का एक सारा तो निकलता है पॉजिटिव है। कहीं भी कहीं पर भी किसी के लिए भी निराशा की बात नहीं होती ना नहीं होती। वो पहले जाए, वो भजन का एक मुझे पद याद है, प्रकाश आनंद हो जाए हमें अंधेरी कुटिया में। हाँ। भरोसा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ, तुम्हारे दिव्य दर्शन की इच्छा लेके आया हूँ। ये पद बार बार जब तक प्रकट करते हैं तो स्मृति में आता है कि परमात्मा के पास हम भरोसा आशा विश्वास रखना ही पड़ेगा। अगर धैर्य टूट गया तो बात नहीं बनेगी। इसके पहले पक्का करना है। जितना पक्का कर लेंगे ना, लेसन जितना पक्का उतना परीक्षा में पास होना ही है। क्योंकि समाधान कब आएगा? जब
तैयारी अपनी अच्छी होगी। हाँ, वो तो होनी चाहिए, तैयारी अच्छी करें, तैयारी तो 100% होनी चाहिए। रहें तो अपने आप ही आवृत्ति करते 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 वो पक जाता है। देखिए, एक आम का फल कच्चा, उसमें मोर आता है, मतलब फूल आता है। हाँ, फूल आता है। फूल में से फिर फल छोटा सा आता है, हाँ, और फल बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते उसके बढ़ने का काम पूरा हो जाता है, बढ़ने का काम पूरा होता है, फिर पक जाता है, और उसके बाद पकना शुरू होता है। पकने में भी समय लगता है। तो अब आप देखिए, फूल में से फल आना, फल का बढ़ना और पकना, समय की बिल्कुल यही अध्यात्म है कि आप जब प्रारंभ करेंगे तो प्रारंभ में जैसे कच्चा आम बढ़ता है, ऐसे आम क्या होंगे, बढ़ाएंगे, शाब्दिक ज्ञान को बढ़ाएंगे, अनुमानिक ज्ञान को बढ़ाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ, कच्चे बड़े हो रहा है ना, कच्चा वाला जो कच्चा ज्ञान है वो थोड़ा थोड़ा पक रहा है, बड़ा हो रहा है। और जब वो बढ़ना बंद हो जाता है तब फिर वो आवृत्ति आपको पकाना शुरू करे, वही आवृत्ति। अब उसी आवृत्ति से, उसी ऊर्जा से आप पकना शुरू हो जाएंगे, वही शब्द है, वही अनुभव। जब पक जाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल वही रस मिलेगा, मीठा। उर्वरक को नहीं हुआ, कच्चे में नहीं होगा। पके हुए आम का रस साधना का फल है, और पकाता कौन है? आप भगवान की व्यवस्था देखिए, पृथ्वी, अंतरिक्ष, सूर्य, तीनों लोक मिल करके, और परमात्मा तो है ही है, ये तीनों लोक मिल करके एक आम के फल को पकाते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी तीनों लोगों का सहयोग है। बिना तीन लोग के सहयोग के कुछ शरीर चलेगा ही नहीं। और इस शरीर के अंदर जब हम प्राप्त विद्या को धीरे धीरे अभ्यास कर करके जब बढ़ाते हैं, उसका विकास करते हैं, तो बढ़ाते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि उसका बढ़ना बंद और वापस रिवर्सल में पकना शुरू होता है, पूर्ण रूप में। और जब पकना शुरू होता है तो उसकी कलर चेंज हो जाता है, उर्वरक को भी, खरबूज की तरह क्या होता है, ग्रीन होता है ना, पका हुआ लाल या पीला हो जाता है। ऐसे ही पका हुआ जो आत्मा ज्ञान है, वो ज्ञान का रंग बदलता है, कच्चे में अलग है, पक्के में अलग, और उस रंग के बदलते भी आत्मा का रंग बदलता है, आत्मा की स्थिति बदलती, प्रसन्न रहता है। तो ज्ञान जितना पकता है उतना सुगंधी पुष्टि युक्त व्यक्ति होता है। तो ज्ञान को सुनना, पढ़ना, निधिध्यासन, बार बार अभ्यास, पकाओ, उसको पकाओ, बार बार आवृत्ति करके पकाओ। पकाते 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 क्या होगा, अपने अंदर वो ज्ञान सुगंधी पुष्टि युक्त ईश्वर को निश्चित फल के रूप में लाएगा ही, क्योंकि ज्ञान से ही फल मिलता है। इसी ज्ञान को बढ़ाते जाना है, परमात्मा की उपासना, ध्यान कर करके और अध्ययन करके, स्वाध्याय करके, चिंतन आदि करके बढ़ाना है। और बढ़ाते बढ़ाते पकाते पकाते निश्चित रूप से कहा है ना, अविप्लवा विवेक ख्याति। अविप्लव का मतलब होता है पका हुआ ज्ञान जो परिपक्व हो गया, अब गिरने की कोई संभावना नहीं है, पतन नहीं होगा। ऐसा ज्ञान वो होता कैसे है, पकाने, बार बार आवृत्ति करें, चिंतन बार बार आवृत्ति से दृढ़ीकरण करें, दीर्घ काल तक करें, निरंतर करें, श्रद्धा से करें, तपस्या से करें, ब्रह्मचर्य से करें, विद्या से करें, मिलेगा। बहुत बढ़िया। दीर्घ काल तक करेंगे, 2-4 दिन करके आराम नहीं करना। नहीं, भले आधे घंटे बैठो तो आधे घंटे फिर बैठना, उसमें ऐसा ना हो कि एक दिन बैठे तो 1 घंटे बैठ लेना, तो 5 मिनट भी टाइम नहीं है, ऐसा नहीं, पक्का करो 1 घंटे। गुरुजी ऐसा भी कह सकते हैं ना, ध्यान में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपना विल पावर पूरा उसके अंदर डालो। हाँ, पूरी इच्छा, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल पूरी इच्छा इसके लिए कि मैं सिद्ध करके रहूंगा, वही आत्मसमर्पण है। हाँ, वो तीव्र इच्छा है ना, जो तीव्र इच्छा लक्ष्य सिद्धि के लिए तीव्र इच्छा का होना बहुत जरूरी है। वो पहला है। विल पावर नहीं है तो फिर
कुछ नहीं मिलने वाला है। ढीला ढाला आदमी क्या पाएगा? हमको करना है और हमको प्राप्त करना है। हम तपस्या भी करेंगे, पूर्व जन्म के संस्कार आपकी सहायता करेंगे, और आवश्यक साधन जो साधना के लिए जरूरी है वो भी होंगे पर्याप्त। हाँ, और अंत में जाकर के पुरुषार्थ करते हुए सफल होंगे। लेकिन पहला नंबर है तीव्र इच्छा। सिद्धि के लिए पहला साधन है लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्रतम इच्छा। मैं पा के रहूंगा, मुझे पाना है, मुझे पाना है। आई विल। हाँ, अनागत ईश्वर को वर्तमान करना है, यही भाषा बोला था। अनागत का मतलब भविष्य, और वर्तमान में लाना है जो भविष्य में। अभी भविष्य में का मतलब क्या है कि परमात्मा थोड़ी वर्तमान भविष्य हो रहा है। हमारी इच्छा में दम नहीं है, दमदार बनाओ, देखो रसदार ईश्वर मिल जाएगा। रसदार ईश्वर। अगर इच्छा में दम नहीं है तो बेदम है वो, फिर वो दम खाएगा, उसको गम ही खाना है। तो दमदार बनो, बिल्कुल रसदार रस ईश्वर का प्राप्त करो, और वेद का पाठ किया करो। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, कम से कम 5 वेद मंत्र अर्थ भाव सहित पढ़ा करो। तो चालू है वो चालू है। 3 वेद तो हो गए, रोज 5 मंत्र पढ़ो। ऋग्वेद या जो भी आपके पास सामवेद हो, प्रारंभ कर दो। पहले के 5 मंत्र रोज पढ़ो अर्थ सहित। पूरा 1 साल में आपका 1 वेद हो जाएगा, 2 वेद हो जाएंगे, ऐसे 4 वेदा का बाद 2-3 साल में पूरा हो जाएगा। अगले जन्म में 4 वेद आपने अंदर रख लिए, बोले क्या हुआ? बोलो जन से प्रतिष्ठा रथना रथना भव चित्तम सर्वमूतम प्रजानाम। यही तो करना है। तीनों वेद, अथर्ववेद 4 वेद है। 4 वेद आपके मन में पहले से ही हैं। वर्तमान में भाव करो और उसको जगाओ। 4 वेद को तो आपने कितनी बार पढ़ा है? भगवान स्वयं कह रहे हैं तेरे मन में है जी, क्या कहा? ऋचा साम यजुंसि प्रतिष्ठिता रथ नाभव इव आराहा। जैसे रथ की नाभि में आरे, ऐसे मन में वेदों का ज्ञान भरा है। और पुनरावर्तन करके क्या करो? सर्वम यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम। ये उत्तम ज्ञान जो जन्मों जन्म का है उसको पाठ कर करके जगाओ, और जगा कर क्या करो? बोलो जन्मे मनः शिव संकल्प। उसी वेद शिक्षा के आधार पर मंगल संकल्प करते हुए आप अपने जीवन को मंगलमय बनाइए, आनंदमय बनाइए। तो परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि 4 वेद तेरे मन में भरे हैं। आज के भरे हैं क्या है जी? तू आज बोले परमात्मा, तू आज कहा है? तेरा मन अरबों साल पुराना है, मतलब लाखों वर्ष पुराना। 4 वेद तूने पढ़े हैं, अंदर भरे हैं, जगाओ उसको। वही अनागत को वर्तमान करो। यद जागृतो दूर मुदयति दैवं तत् सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिः एकं मनः। एकम मनः। प्रवृत्ति भेदे अनेक प्रकार की प्रवृत्ति। चित्त क्या है बोलो? अनेकेषां प्रवृत्तयः चित्तम एकम। और वो ज्ञान कहां से गया? यही वेद के मंत्रों से गया। ज्योतिषां ज्योतिः एकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वेद के मंत्रों की खूबी देखिए, आनंद आता है। एक एक मंत्र ऐसा लगता है आप भाव में पढ़ो ना, डूब जाने की इच्छा होती है। और महर्षि ध्यान में ऐसे अर्थ किए हैं, आप ऋग्वेद के अर्थ पढ़िए, भाव वही अर्थ है, एकदम भर जाता है आदमी। क्या सुंदर मंत्र है। अभी चल रहा है, चलाते रहना। ऋग्वेद पूरा करो, फिर यजुर्वेद, फिर साम, फिर अथर्व। अथर्व थोड़ा रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 वेदों पर ज्यादा अभ्यास करना। अभी तो यजुर्वेद पे फोकस कर रहा हूँ। यजुर्वेद के बहुत फोकस कर रहा हूँ। यजुर्वेद का तो काफी मंत्र परिचित हैं। ऋग्वेद के मंत्र कम प्रयोग में लिए जाते हैं। सामवेद के मंत्र भी प्रयोग में आते हैं, लेकिन ऋग्वेद वाले कम आते हैं। तो ऋग्वेद का अभ्यास ज्यादा करें, क्योंकि मूल वही है। सामवेद में कई मंत्र क्या है, रिपीट होते। सामवेद जाते जाते
ऋग्वेद के, यजुर्वेद के बहुत सारे मंत्र लिखे होते हैं, लेकिन उनका कंटेक्स्ट अलग होता है। वो उपासना बहुलक होते हैं, बहुलक। हाँ, बाकी तो कहीं पर भौतिक है, कहीं पर आदि भौतिक है, कहीं आध्यात्मिक है, लेकिन उपासना में, सामवेद में वही मंत्र उपासना कांड में वो भक्ति वाले होते हैं, वो अलग भाव वाले, मंत्र वही रहता है, भावना अलग हो जाती है। मैंने क्या पहले गुजराती भाषा तो रहे ना, वो तो पहले पढ़ लिया था। हाँ। जब से मेरे पास को भी आ गया, लेकिन अब तो क्या गुजराती में से मुझे हिंदी में अच्छा रुचि रहती है। वो हिंदी में समझने के लिए कि महर्षि ने जो भाष्य किया वो हिंदी में है। हाँ। और ट्रांसलेशन करने वाले और मूल भाष्यकार की भाषा में अंतर होता है। पहले तो पढ़ना सुनना हिंदी में हो गया है, इसलिए लेखक की मूल भाषा को ही पढ़ा करो, ट्रांसलेशन मजा नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हिंदी भाष्य जो मिले, संस्कृत भी हो और हिंदी वाला भी हो, महर्षि का किया हुआ है, आप पढ़िए, लगता है। ठीक है, समय समाप्त हो गया।